2016 में फिर से एक बार मैं यूएसए गया। 2008 और 2009 के बाद एक लंबा अंतराल, एक लंबा गैप आ गया था। और इस बार का टूर यूनिक इसलिए था क्योंकि मैं अकेले जाने वाला था इंडिया से यूएसए। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड को। हियर वी गो। जून की तपती गर्मियाँ थी। मैंने लखनऊ से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी, दिल्ली से हीथ्रो लंदन, वहाँ से ह्यूस्टन टेक्सास और फिर डेनवर कोलोराडो। DIA से मैंने बस पकड़ी और बोल्डर पहुँचा। 8 बजे थे पर रोशनी बहुत थी। मुझे भूख बहुत लग रही थी और मैं ओल्ड शिकागो रेस्टोरेंट पहुँचा जहाँ मैंने डिनर किया। मुझे ये रेस्टोरेंट अपने पिज़्ज़ाज़ की वजह से बहुत अच्छा लगता था। 41 साल के बिजनेस के बाद ओल्ड शिकागो अगस्त 2016 में बंद हो गया। बोल्डर में मैं अपने बॉस के घर में रुका, जो बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज हैं। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है और उन्होंने अपने उगाए हुए गार्लिक, मिंट, टमाटोस इत्यादि की डिशेस बना के मुझे खिलाई। उनके घर में मेरा स्टे बहुत ही कंफर्टेबल रहा। वीकेंड पर मेरे बॉस अपनी फैमिली के साथ मुझे डेनवर ले गए। डेनवर डाउनटाउन पहुंचकर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम चल पड़े कोर्स फील्ड की तरफ। दोस्तों, कोर्स फील्ड एक बेसबॉल स्टेडियम है। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला लाइव बेसबॉल का अनुभव होने वाला था। कोलोराडो की जो स्टेट टीम है उसका नाम है रॉकीज, और आज रॉकीज का गेम था फिलाडेल्फिया फिलीज से। स्टेडियम के अंदर पहुंचकर एक वाइब था। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है कोर्स फील्ड। अच्छी खासी सीटिंग है यहाँ पर, हरी घास, और सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो फाउंटेन्स हैं। होम रन पड़ते ही इन फाउंटेन्स में जान आ जाती है। मुझे तो बेसबॉल के रूल्स नहीं पता थे, प्लेयर्स कौन है वो नहीं पता थे, मगर मेरे बॉस मुझे सब कुछ समझाते रहे। क्योंकि मेरी इस गेम की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं हो रहा था इस गेम में। हाउएवर, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था, मैं वही एंजॉय कर रहा था। Second, and he can see the signals, so they're changing the signals. That's why the catcher came out to the pitcher. Just now. बहरहाल ये गेम कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, हमने कोई होम रन्स नहीं देखे और ऊपर से हमारी टीम रॉकीज हार गई। ये मेरा आखिरी गेम नहीं था। नेक्स्ट वीकेंड आते ही हम फिर से पहुंचे अगला गेम देखने के लिए, जो फिर से फिलाडेल्फिया फिलीज के साथ रॉकीज खेल रहे थे। इस बार कुछ स्पेशल था क्योंकि ऑफिस का पूरा स्टाफ आ रहा था। मैंने अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लिया था और बेसबॉल के बारे में अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मालूम था। आज का दिन अमेरिकन बेसबॉल फैंस के लिए कुछ स्पेशल था क्योंकि आज अमेरिकन वेटरन्स और सर्विस में जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल ओकेजन था। दोस्तों, अक्सर हम कंपैरिजन करने लगते हैं बेसबॉल और क्रिकेट का, क्योंकि दोनों में बैट और बॉल यूज़ होती है, फील्डिंग यूज़ होती है और अंपायर्स होते हैं। इसके मतलब ये है कि ये एक जैसे स्पोर्ट है? नहीं, ये अलग स्पोर्ट है। बेसबॉल और क्रिकेट बिल्कुल अलग स्पोर्ट है और बेसबॉल उतना ही मुश्किल है जितना क्रिकेट है।
ये मैंने जाना। 2017 से मैंने मेजर लीग बेसबॉल फॉलो करना शुरू किया और तब से मुझे इस गेम से बहुत मोहब्बत हो गई। मेरी विज़िट अब ख़त्म होने को आ रही थी, तो मेरे बॉस ने डिसाइड किया कि वो मुझे फ्रिस्को ले जाएं। फ्रिस्को एक छोटा टाउन है जो बोल्डर से तकरीबन 78 मील दूर है, पहाड़ों पर 27,000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। बोल्डर और फ्रिस्को के रास्ते में बीच में एक छोटा सा टाउन आता है, जॉर्ज टाउन। यहाँ पर हमने रुक के ब्रेकफास्ट किया। बहुत प्यारा सा छोटा सा टाउन था। ऐसा टाउन था जैसे हम पुरानी वेस्टर्न मूवीज में देखते हैं। Hey Sean, say hi. Hi. Hi, I'm in Frisco. फ्रिस्को मशहूर है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, हाइकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए। फ्रिस्को पहुंचने के अगले दिन हमने ट्रैकिंग करी। हम पहाड़ों पे गए, हमने नेचर का मज़ा लिया। बहुत ही खूबसूरत ट्रेल्स हैं, बीच में लिली पॉन्ड भी है और एक बहुत बड़ा लेक भी मिलता है, और एक जगह जहाँ से फ्रिस्को का पूरा टाउन भी दिखता है। यहाँ पर पाइन के ट्रीज और एस्पेन के ट्रीज भरे हुए थे। इस जगह पहुंचकर मुझे नैनीताल की याद आ रही थी। काफ़ी पिक्चरस्क जगह है फ्रिस्को, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ये मौका था एक नई जगह देखने का। Delicious. I have 0% vitamin A, B, C, D, and E. I have 1,200 calories. There it goes. I have 1%. अपनी इंडिया की वापसी से 2 दिन पहले मैं अपने कलीग और फ्रेंड ब्रेड के घर पे रुका, जो डाउनटाउन डेनवर में रहते थे। इस प्रकार मुझे डाउनटाउन डेनवर देखने का और एक्सपीरियंस करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने ब्रेड के दोस्त की ब्रूरी भी विजिट करी। पास के पार्क्स में भी मैंने काफ़ी घूमा और देखा कि किस तरह से इको फ्रेंडली पार्क्स को बनाया गया है। हेल्थ कॉन्शियस लोग इस पार्क में आपको जॉगिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, स्केटबोर्डिंग करते हुए दिखेंगे, वॉक करते हुए दिखेंगे, कुछ नदी के किनारे बैठे हुए मिलेंगे। ओवरऑल बहुत ही बैलेंस सिटी है ये। ब्रेट ने मुझे कई जगहें दिखाई। थोड़ी थोड़ी दूर पे हर कोने पे लगभग चर्चेस थे। डाउनटाउन डेनवर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हैं, मगर ये न्यूयॉर्क जैसा नहीं है। काफ़ी खुली स्पेस है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिसेस और साथ में चर्चेस। बहुत ही शांत सिटी है ये।
आखिरी दिन मैंने ब्रूमफील्ड में अपने मित्र जॉन और उनकी वाइफ कैटरिन के घर में बिताई। शाम को हमारी कंपनी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर टॉम बेनेट, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आ गए और उनके साथ मैं उनके टाउन चला गया जहाँ पर मैंने अपनी रात बिताई। द थिंग इज़ कि उनका टाउन एक रूरल एरिया में है, या सेमी अर्बन कह सकते हैं एरिया में है। तो अमेरिका की काइंड ऑफ अ रूरल लाइफ भी देखने को मुझे मिली। अगले दिन की फ़्लाइट पकड़कर मैं वापस इंडिया आ गया। एंड दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। और आखिर मैं अपने घर आ ही गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पूरा सीरीज़ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से अच्छे सीरीज़ फ्यूचर में भी आपको बना के दिखाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू लेटर।